तो बच्चों, let's read the question. The question says the use of bioresources by multinational companies and other organelles without proper authorization from the countries and people concerned without compulsory payment is called. क्वेश्चन के अंदर में क्या गिवन है? एक डायरेक्ट डिफाइन गिवन है, सिर्फ एक सिंपल सा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है और हमें बताना है कि किसके बारे में हमसे बात करी गई है. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे. की कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है कि हमें बायोपायरेसी के बारे में पता होना चाहिए. बायोपायरेसी, बिकॉज अगर हम देखें जो हमें डिफाइन गिवन है वो एक्चुअली में बायोपायरेसी की ही डिफाइन हमें गिवन है. तो अगर हम बायोपायरेसी की बात करें तो वर्ड बाय वर्ड अगर हम इस पॉइंट को समझे कि बायो कुछ भी क्या है, बायोलॉजिकल लिविंग थिंग से कुछ भी रिलेटेड चीज है, लिविंग है ये चीज. और पायरेसी का मीनिंग होता है चीटिंग करना, कॉपी करना या फिर किसी भी चीज को चुरा लेना, लाइक बेसिकली थेफ्ट काइंड ऑफ थिंग. इस पायरेसी के बिना किसी की आपने परमिशन लिए किसी भी चीज को आप यूज कर रहे हो उसे कहते हैं बायो पायरेसी. सो बायो पायरेसी में क्या होता है, इफ वी टॉक अबाउट दिस, ये एक टर्म गिवन है उस एक्टिविटी को जिसके अंदर क्या हो रहा है, मल्टीनेशनल कंपनीज, एमएनसीज, जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज है, जरूरी नहीं मल्टीनेशनल कंपनी यूज करे, कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी और अदर ऑर्गेनाइजेशन, जरूरी नहीं है ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई इंडिविजुअल पर्सन भी, कोई भी इंडिविजुअल पर्सन कोई भी क्या कर रहा है कि ऐसे सब्सटेंस का, ऐसे किसी भी बायो रिसोर्स का यूज कर रहा है जो एक्चुअली में इनके से बिलोंग नहीं करती थी, क्या है, इन लोगों से बिलोंग नहीं करती थी, वो किसी और पर्सन ने उसको इन्वेंट करा था, किसी और पर्सन ने इसको फाउंड करा था और उसको डेवलप करा था विदाउट परमिशन. क्या कर रहे हैं, विदाउट परमिशन यूज कर रहे हैं, विदाउट परमिशन उसे यूज किया जा रहा है और विदाउट उसे कंपलसेटरी पेमेंट के, परमिशन एंड विदाउट कंपलसेटरी पेमेंट, जो रिक्वायर्ड होती है पेमेंट अगर आपको किसी भी सामान को, किसी भी बायो रिसोर्स को यूज करना है जो कैसी है, पेटेंट मिला हुआ है, उसे पेटेंट मिला हुआ है, लोगों ने बोल रखा है कि भाई ये सामान मुझसे बिलोंग करता है, अगर आप चाहते हो कि आपको इसको यूज करना है सो यू हैव टू गिव मी दिस पेमेंट, आपको ये पेमेंट देनी पड़ेगी तभी आप उसे यूज कर सकते हो. तो यहाँ पे क्या होता है कि बायो पेटेंट, बायो पेटेंट एक वर्ड है, बायो पेटेंट, इस बायो पेटेंसी का जो है यहाँ पे इसको ब्रेक करा जाता है. लोग बायो पेटेंट जिनके पास है उनसे परमिशन नहीं ले रहे हैं उनके बायो रिसोर्स को यूज करने की, बायो रिसोर्स को यूज करने के लिए लोगों ने परमिशन नहीं ली है और विदाउट परमिशन एंड विदाउट कंपलसेटरी पेमेंट, जो मिनिमम अमाउंट सेट है कि आपको इतने अमाउंट देनी पड़ेगी तभी आप ये चीज यूज कर सकते हैं, वो नहीं देते हैं एंड दिस इज नोन एज बायो पायरेसी. सो अवर करेक्ट आंसर विल बी बी, दैट इज बायो पायरेसी. बाकी के ऑप्शन भी रीड करते हैं. तो ए में हमें क्या गिवन है, ए में हमें गिवन है बायो एथिक्स. बायो एथिक्स का क्या मतलब होता है, बायो एथिक्स बेसिकली स्टडी है, ये क्या है, स्टडी है बायो पायरेसी के बारे में या फिर बायो पेटेंट्स के बारे में, किसी स्टडी है, किसकी, लॉज की स्टडी है, लॉ की स्टडी है ये, जिसके अंदर सोसाइटी एंड ऑर्गेनाइजेशन ये डिसाइड करती है कि कोई भी चीज लीगल है या फिर इलीगल है ताकि उसको यूज करा जा सके रिसर्च पर्पस के लिए. फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस पॉइंट को देखें कि अगर हमने क्या देखिए क्लोन्स बनाए गए, अब क्लोन्स जब तक बैक्टीरिया के बन रहे हैं इट्स ओके, जब तक एनिमल्स के बन रहे हैं तब तक भी वो ओके है, मगर ह्यूमन क्लोनिंग इज नॉट अलाउड. क्या है, ह्यूमन क्लोन बनाना अलाउड नहीं है. दिस इज अ बायो अगेंस्ट बायोएथिक्स, ये काम क्या है, ये अभी तक अलाउड नहीं. इसकी वजह से अगर कोई भी ऐसा साइंटिस्ट ऐसा करता हुआ पकड़ा गया या फिर किसी भी रिसर्च लैब में ऐसा हो रहा होगा तो उनके लैब बैन कर दी जाएगी, बिकॉज इट इज इलीगल, इट इज इलेगिमिटेट, करना ये अलाउड नहीं है. नेक्स्ट रीड करते हैं. नेक्स्ट इज बायो टेरर. बायो टेरर की अगर हम बात करें तो बायो टेरर क्या है, किसी भी लिविंग बैक्टीरिया, वायरस, एनिमल, किसी भी चीज को यूज कर कर, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज एनिमल को यूज कर कर टेररिज्म क्रिएट करना. क्या क्रिएट करना, टेररिज्म क्रिएट करना इज नोन एज बायो टेररिज्म. हमने कोरोना वायरस को हम इसके एक एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं या फिर और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं कि यहाँ पे एक वायरस ही यूज हुआ है. हम देख रहे हैं यहाँ पे कोरोना वायरस में कि एक वायरस यूज हुआ है और ये वायरस ने पूरे के पूरे वर्ल्ड में, पूरे के पूरे ग्लोबल वर्ल्ड के अंदर यहाँ पे टेरर कॉज कर दिया है. अब ये इंटेंशनली भी हो सकता है और अनइंटेंशनल भी हो सकता है, बट बायो टेरर मेनली इंटेंशनली ही किया जाता है ताकि किसी और कंपनी को, किसी और नेशन को नुकसान हो, इस वजह से
रिग्रेट्स के लिए या फिर उनसे बदला लेने के लिए, कोई भी पर्पस हो सकता है, बट इसके अंदर क्या हो रहा है कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को टेररिज्म क्रिएट करने के लिए, डर क्रिएट करने के लिए यूज करा जा रहा है। नेक्स्ट रीड करते हैं, बायो वेपन। बायो वेपन की अगर हम बात करें तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को, बैक्टीरिया हो गया, फंगी हो गया, वायरस हो गया, कुछ भी किसी भी चीज को, किसी भी बायो लिविंग को यूज करा जा रहा है एज वेपन। कैसे यूज करा जा रहा है? एज वेपन यूज करा जा रहा है। हमने किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर एक ऐसा जीन इंसर्ट कर दिया जिससे उसकी बॉडी के ऑर्गन्स ने फेलियर करना स्टार्ट कर दिया, फिर कोई भी ऐसे ड्रग इंसर्ट कर दी जो ड्रग क्या थी, किसी भी ऑर्गेनिज्म से, किसी भी जीन से, बैक्टीरिया से फॉर्म हो रही थी, तो उसे कहते हैं बायो वेपन। सो आवर करेक्ट आंसर विल बी B, that is biopiracy. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.